हेलो दोस्तों, यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रदीप को मुंबई निकलना था। बहुत दिनों बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिली थी। ऐसे में प्रदीप काफी खुश था। उसने एक दिन पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी। लेकिन प्रदीप की पत्नी काव्या बहुत चिंतित थी। दरअसल प्रदीप की ट्रेन रात 3:30 बजे की थी। उसके गांव रतनपुर से रेलवे स्टेशन की दूरी भी लगभग 5 किलोमीटर थी और वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं था। ऐसे में प्रदीप को ट्रेन पकड़ने के लिए आधी रात गांव से पैदल निकलना था। काव्या इसे बेहद नाखुश थी, लेकिन उसे मजबूरन उसके लिए राजी होना पड़ा। घड़ी में रात के करीब 1 बज चुके थे। एक बार सारी तैयारियों का जायजा लिया और माँ के पैर छूकर और काव्या को बाय बोलकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। स्टेशन का रास्ता जंगल के बीच से जाता था। ऐसे में गांव छोड़ने के बाद बड़ी सावधानी से घने जंगल में प्रवेश किया। हाथ में टॉर्च लिए उसके हर कदम के साथ जंगल का सन्नाटा और भी ज्यादा गहराता जाता। काली शाही से सना जंगल किसी भी रोशनी को अपने अंदर समा लेता। पगडंडी के आसपास के झाड़ियों से झिंगुर की आवाजें कानों में चुभ रही थी। अमावस्या की काली रात थी। ऐसी काली रात से अब धीरे धीरे प्रदीप को डर लगने लगा था। अब उसके चलने की रफ्तार भी पहले से तेज होने लगी थी। तभी अचानक उसे किसी की ताली पीटने की आवाज सुनाई दी। पहली बार तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम था, इसलिए उसे नजरअंदाज कर अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। अचानक हल्का सा हवा का झोंका उसके माथे पर टकराता है। उसके साथ एक बार फिर किसी की जोरदार ताली पीटने की आवाज आती है। इस बार प्रदीप जानता था कि उसने आवाज सुनी है, ये उसका वहम नहीं है। अब प्रदीप अपना रास्ता भूलकर उस आवाज पर गौर करने लगा। वो अपना एक एक कदम उस ताली की आवाज के मुताबिक बढ़ाता है। तभी अचानक उसके दाएं कान पर कोई चीखता है और बाएं कान पर जोरदार ताली पीटकर गायब हो जाता है। प्रदीप इस वाकये से पूरी तरह से घबरा जाता है। उसकी सांसें तेज होने लगती है। वो तुरंत अपना सारा सामान छोड़कर वहां से भागने लगता है। लगभग 15 मिनट तक बिना रुके बस भागता चला जाता है। इसे बेखबर कि अब वो उस घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वो थककर नदी किनारे लगे एक पेड़ के पास लेट जाता है। उसकी सांसें अभी भी फूल रही थी। वो बस जैसे तैसे अब यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। तभी उसे मालूम होता है कि वो रास्ता भटक चुका है। अब वो बाहर कैसे निकलेगा। प्रदीप ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे नदी किनारे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। गौर करने पर पता चलता है वो कुछ मशाल जैसा है, मानो कोई वहां आग जला रहा हो। प्रदीप तुरंत दौड़कर अपनी जान बचाने के लिए नदी के पास पहुंचता है, लेकिन उसे इसका यकीन नहीं था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। जब वो नदी किनारे उस मशाल के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ कोई मशाल नहीं बल्कि एक जिंदा युवक की चिता जलाई जा रही थी। ये दृश्य इस मंजर से ज्यादा खौफनाक था। उस चिता के आसपास तालियां पीटते और जोर जोर से चीखते 5-6 किन्नर एक एक करके प्रकट होते जा रहे थे। उस चिता पर लेटा जिंदा युवक जितना चीखता उतना तेज ये किन्नर चिल्लाते और तालियां पीटते। प्रदीप ने कभी अपनी जिंदगी में भी ऐसा नहीं देखा था। वो यहाँ से बचकर निकलना चाहता था।
धीरे धीरे दबे पांव प्रदीप वहां से निकलने की कोशिश करता है। चिता के पास चीखती किन्नरों के भीड़ में से एक किन्नर प्रदीप को देख लेता है और उसे देख जोर से चिल्लाता है। प्रदीप ये सुनकर अपना पूरा दम लगाकर भागने लगता है, लेकिन किन्नरों का झुंड उसे अपनी आगोश में ले लेता है। वो लोग प्रदीप को बेहोश कर बंदी बना लेते हैं। कुछ देर बाद प्रदीप को होश आता है। वो देखता है कि उसके आसपास सजे सवरे किन्नर तालियां बजाते छाती पीटते झुंड में घूम रहे हैं, जैसे कोई अंतिम संस्कार के वक्त शव की परिक्रमा कर रहा हो। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन बंधे होने के कारण उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है। थोड़ी देर बाद उन किन्नरों के झुंड में से एक किन्नर आगे की ओर आता है और अपने हाथ को हल्का सा काट कर उससे खून निकालकर प्रदीप को जबरदस्ती पिला देता है। फिर उसे सजाया सवरा जाता है, अच्छी तरह साड़ी पहनाई जाती है और उसे किन्नर के भेष में चिता पर लेटाया जाता है। प्रदीप जोर से चीखता है। पास की दरगाह तक उसकी आवाज पहुंच जाती है। तभी अचानक दरगाह से एक आवाज प्रदीप के कानों में पड़ती है। ये आवाज जंगल में भी गूंज रही थी, जैसे कोई दुआ पढ़ रहा हो। दुआ सुनकर अचानक सारे किन्नर गायब हो जाते हैं। अब प्रदीप जमीन पर था, चिता गायब थी। एक पीर बाबा प्रदीप के पास पहुंचते हैं और उसे दरगाह ले जाते हैं। प्रदीप घबराया हुआ था। वो जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था। पीर बाबा उसे बताते हैं कि एक किन्नरों की टोली हर अमावस्या की रात यहाँ किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। भला हुआ जो मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली और तुम बच गए। प्रदीप पूछता है, लेकिन ये किन्नर है कौन? पीर बाबा बताते हैं, ये मामला करीब 25 साल पुराना है। इलाके का किन्नर समाज इस दरगाह का मुरीद था। वो जंगल में बनी इस दरगाह पर आते रहते थे। एक रात जब वो दरगाह से वापस जा रहे थे तो रतनपुर गांव के कुछ लड़कों ने उनसे बदतमीजी की। इस बात पर सभी किन्नरों ने उन लड़कों को पीट दिया। इस बात से नाराज लड़के किन्नरों को सबक सिखाने की ठान ली और अगली अमावस्या की रात जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो लड़के पेड़ों पर पहले से ही चढ़े बैठे थे और किन्नरों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। 6 से 7 किन्नरों की जलकर मौत हो गई। प्रदीप पीर बाबा से कहता है, इसका मतलब वो लड़के मेरे गांव रतनपुर के थे? पीर बाबा जवाब देते हैं, हाँ वो वही के थे। उनमें से एक तो तुम्हारा पिता भी था, इसलिए तुम इन किन्नरों के आत्मा के निशाने पर थे। तुम्हारे पिता की भी ऐसी ही मौत हुई थी। ये सुनकर प्रदीप दंग रह गया। पीर बाबा कहते हैं, आज रात दरगाह में ही रुक जाओ, सुबह होते ही घर निकल जाना। मैं चलता हूँ, मुझे सुबह की नमाज अदा करनी है। ये कहते हुए पीर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। प्रदीप रात भर दरगाह में ही रुक जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो दरगाह में कोई नहीं था। पीर बाबा की फोटो दीवार पर टंगी थी और लिखा था, ये दरगाह पीर बाबा की है, जिनका निधन 1880 में हुआ था। हमारी और भी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए